और आपको भी हुआ, तो क्या करना चाहिए? सत्संग की शरण लेनी चाहिए, जहाँ सब दुर्गुणों को हटाने की बात वचन लिया जाता है। दीक्षा के समय कहा जाता है झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार पंच पापों को छोड़ना होगा। और तब सदगुरु की शरण में कैसे जुड़ना होगा? पहले मंत्र का जाप करना होगा। मंत्र जाप क्यों करना चाहिए, इसमें भी रहस्य है। कोई तो लोग मंत्र को भी नहीं समझ पाते हैं। कोई कहता है कि हमको तो जय गुरु बताया था। नहीं याद है तो समझ लीजिए। यदि आप केवल ऐसे ही जपते रहेंगे तो काम नहीं होगा। और जपने का भी हर समय लगन से, श्रद्धा और प्रेम से। पूज्यपाद बाबा साईं स्वामी महाराज कहते थे, आप गुरु महाराज को श्रद्धा और प्रेम से बुला रहे हैं और जो जिसको पुकारता है वो नहीं आएगा, ऐसा निर्दयी संसार का निर्णय होता है। ये तो परमात्मा के तुम साहब रहमान हो, रहम करो सरकार, भव सागर में हो पड़ो खे उतारो पार। जब आपकी पुकार वहां जाएगी, हर हालत में जाएगी, और वो अनंत कान वाली शक्ति आपकी बात नहीं सुनेगी। जो चींटी के पग में घुंघरू बाजे उसको साहिब सुनता है, आपकी धड़कन नहीं सुनेगा। अरे कोई बच्चा जिसका आपका कोई जान पहचान नहीं है, वो भी आपका कुछ सहारा कर देता है, तो आपके मन में उसके प्रति क्या होता है? किसी बच्चे को आपने देखा नहीं और आपकी जान पहचान नहीं है, और आप गली से निकले और वो पैर छू करके प्रणाम कर लिया, क्या करेंगे आप? उसको भगा देंगे, गाली ईंट पत्थर देंगे? अरे उसके माता पिता के बारे में भी सोचेंगे, धन्य है इनके माता पिता जिन्होंने ऐसे बच्चे को संस्कार दिए हैं। आशीर्वाद मांगा नहीं, छुड़ा लिया जाता है और ले लिया कि नहीं, आप कैसे भी हो, लेकिन फिर भी उस बच्चे के प्रति आपका उद्गार कैसा हुआ? और वो गुण वो परमात्मा की कृपा से उस बच्चे को फलीभूत करेगा। तो पहले सत्संग में बूढ़े लोगों की बात नहीं है, जड़ में पानी देना है। और पूज्यपाद बाबा चतुरानंद जी महाराज ने इसके लिए कदम उठाया। गुरु महाराज की एक इच्छा थी कि संत मत में भी एक विद्यालय होना चाहिए। और एक व्यक्ति बोले कि गुरु महाराज हम ये सेवा अकेले कर देंगे, इतने उत्साह था। लेकिन और लोगों ने सलाह दिया, गुरुदेव सत्संग भवन कुप्पा घाट में जो अंदर है वो छोटा है, एक पहले सत्संग भवन बन जाता तो सब लोगों ने सहमति जता दी, ठीक है सत्संग भवन बन जाना चाहिए। और वो बन गया। जैसे ही बड़े गेट से आप घुसते हैं तो वहाँ बाहर ही बड़ा एक भवन बन गया। लेकिन गुरु महाराज की जो इच्छा थी जड़ में पानी देने वाली, वो दब गई, छूट गई। लेकिन जो शिष्य अपने गुरु के प्रति समर्पित होते हैं वो समझ जाते हैं कि गुरु महाराज क्या चाहते थे। बूढ़े लोगों को सत्संग में उतनी सावधानी नहीं होती है जितने बच्चे को हो सकती है। तो उन्होंने मनियारपुर में लगभग 50 बीघा जमीन की व्यवस्था कर दी और उसकी शुरुआत के लिए चौकी भी बन गई। लेकिन समय होता है जब तभी वो काम होता है। वो धीरे धीरे काम आगे तो बढ़ा लेकिन पूरा नहीं हुआ। पूरा किनके द्वारा करवाना था? पूज्यपाद चतुरानंद जी महाराज के हाथ से वो पूरा करवाना था और वो करवा दिया उन्होंने। यही हुआ, जड़ में पानी। बच्चे कहीं भी पढ़ते हैं।